दिल्ली में 19 या फिर 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जब चुनाव के नतीजे आए, एक तरफा बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ। 70 में से जो 36 सीट चाहिए थी उसमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती। और अब बेसब्री से दिल्ली की जनता और साथ ही साथ देशवासी भी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली को अगला सीएम कब मिलेगा, किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम बनेगा कौन। ये तमाम सवाल जो है वो देश की जनता के मन में इस समय चल रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 19 या फिर 20 फरवरी को, ज्यादातर के आस यही लगाए जा रहे हैं कि 19 फरवरी को जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और विधायक दल की जो बैठक है वो बैठक 17 या फिर 18 फरवरी को हो सकती है। ये इस समय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, यानी कि या तो 17 फरवरी को बैठक होगी विधायक दल की जो 48 विधायक हैं, या फिर उसके बाद 18 फरवरी को बैठक हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक दिन जो है निश्चित किया जाएगा। और उसके बाद 19 या फिर 20 फरवरी को जो है बड़ा शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यहां पर किया जा सकता है। इस समय की यह खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही, सरकार तो बीजेपी की बनेगी ही, लेकिन सवाल इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा में चल रहा है वो ये है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम होगा कौन। और आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि कई नाम इस समय जो है वो चल रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा नाम हैं इस समय जो लोगों के मन में चल रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, बीते लंबे समय से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, हमेशा सरप्राइज करते हैं। और इसलिए अब सरप्राइज नाम भी चल रहे हैं, कुछ समीकरण को देखते हुए नाम भी चल रहे हैं कि बिहार चुनाव आ रहा है, उससे पहले हो सकता है कोई पूर्वांचली चेहरा यहां पर, उसको बनाया जा सकता है। तो अब आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं उन नामों की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो 48 विधायक हैं, इन विधायकों के अलावा भी कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर सीधे सीधे अगर किसी का नाम है तो वो है मनोज तिवारी का, वो नाम है बांसुरी स्वराज का। जी हां, इन दोनों का नाम इस समय जो है प्रमुखता से चल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है इन दोनों में से कोई हो सकता है। मनोज तिवारी का नाम भी चल रहा है, लेकिन इनके अलावा आपको बता दें जो विधायक बने हैं उन विधायकों में से भी कई नाम चर्चा में हैं। सबसे पहला नाम परवेश साहिब सिंह वर्मा, वो नाम जिसने दिल्ली की राजनीति के अंदर एक बड़ा इतिहास लिखा है। जी हां, इतिहास इसलिए लिखा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से हरा करके, पूर्व मुख्यमंत्री तो थे ही अरविंद केजरीवाल, इस बार विधायकी भी जो है नहीं जीत पाए। और उसके पीछे अगर कोई कारण है, कोई नाम है, तो वो है परवेश साहिब सिंह वर्मा। 10 साल सांसद भी रह चुके हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा जो है वो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी दिल्ली के अंदर, उसमें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और न्यू दिल्ली सीट से जीत करके आए हैं। जिस हिसाब से उन्होंने चुनौती दी है, क्योंकि आपको बता दें पार्टी के कहने के पहले ही परवेश वर्मा जो है वो लगातार नई दिल्ली सीट पर प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और उसके बाद जब पार्टी ने देखा, जब टिकट देने का समय आया कि किस प्रकार से यहां पर जो मेहनत की है, जो परवेश वर्मा ने लोगों का दिल जीता है, तो यहां पर इसके अलावा और कोई नाम हम दे ही नहीं सकते। इसीलिए प्रमुखता से सबसे आगे नाम परवेश वर्मा का भी चल रहा है, जो 48 विधायक जीते उनमें से। उसके अलावा और कुछ नाम जो चर्चा में वो आपको बता दें। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से चुनाव जीत करके आई हैं, लगभग 30,000 वोटों से उनको जीत प्राप्त हुई है। बीजेपी में बहुत पहले से एक्टिव हैं, इससे पहले आरएसएस का उनका बैकग्राउंड जो है वो रहा है। और पहली जो है यहाँ पर इस समय जितनी भी सरकारें चल रही हैं बीजेपी की, उनमें जो है यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं है। तो महिला मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर ये चेहरा रेखा गुप्ता हो सकता है, या फिर इसीलिए नाम जो है वो बांसुरी स्वराज का भी इस समय चर्चाओं में चल रहा है। रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो संगठनात्मक जो है वो बहुत पहले से एक्टिव हैं, और इसीलिए यहां पर हो सकता है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। और भी नाम कुछ चर्चाओं में है, उनके बारे में भी आपको बता दें। जैसा हमने आपको बताया, बिहार में चुनाव आ रहा है, तो बिहार चुनाव को देखते हुए और जैसे पीएम मोदी ने रिजल्ट वाले दिन इशारा किया था, कहा था कि मैं पूर्वांचल का सांसद हूं, पूर्वांचल की जो सीटें हैं उनमें से सीट जो है बनारस भी पूर्वांचल में आती है, मैं वहां से जो है चुन करके आया हूं। और बार बार बिहार का जिक्र करना, नीतीश कुमार की तारीफों के कसीदे पढ़ना, साथ ही साथ पूर्वांचल का बार बार जिक्र करना, कहीं ना कहीं क्या ये इशारा था कि आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री यहां पर तय होगा तो वो पूर्वांचल से होगा, पूर्वांचल की धरती से होगा। और क्या वो नाम अभय वर्मा हो सकता है? जी हां, वही अभय वर्मा जो लक्ष्मीनगर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं। पिछली बार भी जब केवल 8 विधायक बीजेपी के जीते थे, उसमें से एक नाम अभय वर्मा का भी था, और चीफ स्पोक्स पर्सन है इस टाइम दिल्ली बीजेपी के।
क्या वो भी एक नाम हो सकता है यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए? क्या बिहार चुनाव के समीकरण को देखते हुए, या फिर और भी नाम यहां पर चर्चाओं में है? मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी यहां चर्चाओं में, क्योंकि सबसे सीनियर एमएलए हैं बीजेपी के, सबसे सीनियर, लगातार लंबे समय से जो है वो जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीते हैं, छठी बार जो है यहां पर विधायक का चुनाव जीते हैं, तो उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है, मोहन सिंह बिष्ट का। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो सबसे बड़ी जीत लेकर के इस चुनाव में आए हैं, 37,000 का मार्जिन विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के अंदर किसी सीट पर इतना बड़ा मार्जिन नहीं रहा जितना यहां पर विजेंद्र गुप्ता का है, तो इसीलिए नाम जो है वो विजेंद्र गुप्ता का भी चर्चाओं में है कि वो भी हो सकते हैं। सतीश उपाध्याय जो कि बेहद करीबी हैं अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के, और बहुत ज़्यादा भरोसा उन पर है। सतीश उपाध्याय संगठनात्मक बहुत पुराने व्यक्ति हैं, सतीश उपाध्याय का भी नाम यहाँ पर चर्चाओं में है। कई सारे नाम जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया, और ये सभी नाम इस समय जोरों शोरों से चर्चा में चल रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री होगा कौन, विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, किसको तय किया जाएगा, दिल्ली की कमान आखिरकार कौन संभालेगा? क्या इन 48 विधायकों में से कोई होगा, या फिर कोई और चेहरा हमें बाहर से, यानी कि कोई सांसद या फिर कोई और संगठनात्मक व्यक्ति देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से? इस पर हालांकि पर्दा उठने में अभी भी 3 से 4 दिन का समय जो है वो बाकी है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पर बैठक की तारीख है वो 17 या 18 यहाँ पर मानी जा रही है, और 19 या फिर 20 को जो है 19 या फिर 20 फरवरी को जो है यहाँ पर डिक्लेयर हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कि कौन कौन होगा। लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी चल रहे हैं? जी हाँ, आपको ये भी बता दें, क्योंकि सभी समीकरण फिट करने हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री या फिर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएं। ये भी चर्चा चल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंत्री नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी की अपनी एक लिमिटेशन है मंत्री बनाने की। इसलिए कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन इनमें से मंत्री बनेगा, ये भी जो है सवाल लगातार जनता के मन में है। बहरहाल, आप लोगों को क्या लग रहा है, जितने नामों की मैंने चर्चा की, क्या इनमें से कोई नाम हो सकता है? क्या ये नाम प्रमुखता से चल रहा है, या फिर एक और बड़ा सरप्राइज मिलेगा, एक ऐसा चेहरा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिसके बारे में ना तो कोई अभी तक चर्चा हो मीडिया जगत में, सोशल मीडिया में, ना ही आप लोगों में उस नाम की कोई चर्चा हो, लेकिन उसको सीधे दिल्ली की बागडोर दी जाए? क्योंकि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसी तरीके से लगातार ये देखने को मिला है कि हमेशा राजस्थान में आपने देख लिया, पहली बार विधायक चुन करके आए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई, जो किसी ने सोचा नहीं था। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी ने सोचा नहीं था। विष्णुदेव साय, उनको भी मुख्यमंत्री जो है बनाया गया, किसी ने सोचा नहीं था कि ये नाम जो है, इन नामों को यहाँ पर सीएम के नाते जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये काम देखने को मिला। बहरहाल, अब क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में क्या होगा? आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि कौन बनना चाहिए अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री, और क्यों, क्या काबिलियत उसमें होनी चाहिए, और दिल्ली को आगे वो कैसे लेके जाए। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर डाली है, जो इतना विश्वास 48 सीटें दे करके दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर जताया। क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।